बहुत अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाईकोर्ट फेडरल शेख कोर्ट मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंतहाई अहम लेक्चर है और इस मामले पर है कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी का इस्तग़ासा का अख्तियार फैमिली कोर्ट को होगा या मजिस्ट्रेट को होगा। और ये सवाल क्यों उठा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी का इस्तग़ासे का अख्तियार फैमिली कोर्ट को हासिल है। और लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो मुलज़म था जिसको मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी उसको उस सज़ा को कलअदम करार दे दिया था, मुलज़म को बरी कर दिया था। अब पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने उस जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुतज़ाद एक फैसला दिया है और उसमें उन्होंने ये करार दिया है कि जो बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी है इस इस्तग़ासे का अख्तियार जो है वो मजिस्ट्रेट को हासिल है। तो अब सूरत हाल जो है एक नाजुक है, क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ये कहता है कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी का इस्तग़ासे का अख्तियार फैमिली कोर्ट को है, और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ये कहता है कि जो बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी का इस्तग़ासा उसका मजिस्ट्रेट को अख्तियार हासिल है। सो जो मातहत अदलिया है जिसमें फैमिली कोर्ट भी है, मजिस्ट्रेट भी है, डिस्ट्रिक्ट जज साहबान भी हैं, उन पर कौन सा फैसला बाइंडिंग होगा, वो किस फैसले की पाबंदी करेंगे, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जो है कौन सी कोर्ट में इस्तग़ासा दायर कर सकते हैं। तो ये इंतहाई अहम लेक्चर, और इसको आपने मुकम्मल एंड तक सुनना है। इसमें मैं मुख्तलिफ जो हवाले डिस्कस करूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मेरी वीडियोस देखने वालों की तादाद तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की तादाद बहुत कम होती है। और ये हमारे जो मुशाहिदे में आया है कि 95% लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं। सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को उनके राइट्स के बारे में बता सकूं, सादा अल्फाज में। खुद को कानून का तालिब इल्म समझता हूं, तो इसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब करवाया करें दोस्तों से, उसको शेयर किया करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। अच्छा जी, पहले मुख्तसर बता दूँ मामला क्या है। सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का। वो ये बताता है कि कोई भी जो मुस्लिम जो मर्द है वो एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो दूसरी शादी करना चाहेगा तो जहाँ उसकी बीवी की रिहाइश होगी उस इलाके के चेयरमैन यूनियन काउंसिल को वो एक दरख्वास्त देगा, दूसरी शादी की इजाज़त मांगेगा, और अगर उसको इजाज़त मिल जाएगी फिर वो कर सकता है दूसरी शादी, फिर कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अगर उसको इजाज़त नहीं मिलती तो दूसरी शादी नहीं कर सकता। और अगर कोई शख्स दरख्वास्त देता है, उसको इजाज़त नहीं मिलती, फिर दूसरी शादी करता है, और या कोई शख्स दरख्वास्त ही सिरे से नहीं देता और डायरेक्ट दूसरी शादी कर लेता है, दोनों सूरतों में काबिल सज़ा जुर्म होगा। और इसकी जो सज़ा है वो तमाम सूबों में 1 साल है। लेकिन पंजाब में 18 मार्च 2015 को एक तरमीम हुई थी जिसके तहत जुर्माना जो था वो 5,000 से 5 लाख कर दिया गया था। बाकी सूबों में आज भी जुर्माना 5,000 ही मौजूद है। पंजाब में जुर्माना 5 लाख है, और ये 5 लाख कम भी नहीं हो सकता। मतलब कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि 5 लाख कम करे। हाँ, मुलज़िम को बरी तो कोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर जुर्म साबित है तो कोर्ट 5 लाख से कम जुर्माना नहीं कर सकती। ये है मुख्तसर कानून। सज़ा 1 साल जेल है, पंजाब में 5 लाख जुर्माना है, और जो भी हक में होगा वो यकमुश्त देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो था कानून। इस पर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की एक जजमेंट आई थी लाहौर हाई कोर्ट की, जिसमें उन्होंने एक मुलज़म को मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुनाई थी तो उन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया था, मुलज़म बरी कर दिया था। उसमें उन्होंने करार दिया था कि जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है उसमें जो जराइम है उसका अख्तियार फैमिली कोर्ट को है। उसकी बुनियाद जो थी उनके इस फाइंडिंग की वो सेक्शन 5 है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो फैमिली कोर्ट है उसको शेड्यूल में दिए गए केसेस का और 1961 के जो फैमिली लॉज उसमें दिए गए केसेस का अख्तियार होगा। तो उस बुनियाद पर उन्होंने ये जजमेंट अपनी दी थी, और ये मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं। पहले आई थी जनाब PLJ 2022 CLC 257 पेज है, फिर उसके बाद 2024 CLC 1170, और उसके बाद 2024 LHC 6139। तो अब तक तो ये 3 मुख्तलिफ जजमेंट्स जो हैं आ चुकी हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि दूसरी शादी इस्तग़ासे का अख्तियार जो है वो फैमिली कोर्ट को हासिल है। तो लिहाजा फैमिली कोर्ट ही इसका ट्रायल करेगी और फैमिली कोर्ट ही इसको आगे प्रोसीड करेगी। अच्छा, इस पर अब पेशावर हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो आई है 2026 CLC 863 863।
ये इसमें उन्होंने ये करार दिया है कि जो मजिस्ट्रेट है उसको अख्तियार होगा दूसरी शादी के इस्तगासे का। उसकी बुनियाद जो उनकी फाइंडिंग की वो ये है कि जो फैमिली कोर्ट को सिर्फ शेड्यूल में दिए गए मुकदमात की समाअत का अख्तियार हासिल है, और जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1959 के आखिर में शेड्यूल दिए गए हैं, 2 शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में 10 मुकदमात हैं जिसमें खुला है, ये हक महर है, खर्चा नफका है, गार्डियनशिप है, वगैरह वगैरह हैं। इसी तरह जो शेड्यूल 2 है उसमें कुछ ऑफेंसेस दिए बताए गए हैं जिनका अख्तियार फैमिली कोर्ट को हासिल होगा। ताज़रत पाकिस्तान के कुछ ऑफेंसेस हैं, तो उसमें उन्होंने करार दिया कि सिर्फ इन शेड्यूल 1 और 2 का अख्तियार फैमिली कोर्ट को होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसला दिया। अब मसला ये है कि जो मातहत अदलिया है, जो जिसमें सिविल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट साहबान हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहबान हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहबान हैं, उन पर कौन सा फैसला काबिल पाबंदी होगा, और आम शख्स जो है अगर वो इस्तगासा दायर करना चाहेगा तो वो किस कोर्ट में दायर करेगा, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर मुतज़ाद फैसले आ गए हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुतज़ाद फैसले आ जाएँ तो क्या सूरत होती है, फिर कौन सा फैसला बाइंडिंग होता है। और दूसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या मुतज़ाद फैसला देना चाहिए, एक जजमेंट अगर ऑलरेडी मौजूद हो, तो ये सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं आइन के आर्टिकल 189 पे। वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं तमाम अदलिया, तमाम मातहत अदलिया, तमाम इदारों पर काबिल पाबंदी होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी फैसले में कोई कानूनी नुक्ता तय करती है तो वो तमाम जो होंगे मुतल्लिका अथॉरिटीज़ या इदारे या अदालतें, उन पर काबिल पाबंदी होंगे। इसी तरह आइन का आर्टिकल 201 है, वो ये कहता है कि हाई कोर्ट के जो फैसले होंगे, तमाम जो अदालतें होंगी हाई कोर्ट के अंडर जो अदालतें हैं, उसमें फैमिली कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स वगैरह या डिस्ट्रिक्ट जज साहबान हैं, उन तमाम पर काबिल पाबंदी होंगे अगर उनमें कोई कानूनी नुक्ता तय किया गया होगा। इसी तरह आइन का आर्टिकल 203 जी है, वो ये कहता है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले जो हैं वो तमाम अदालतों में काबिल पाबंदी होंगे सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। तो इस तरह जो काबिल पाबंदी फैसले हैं ना, वो सिर्फ 3 अदालतें हैं उसमें। अब आइनी अदालत भी उसमें शामिल हो गई है जो नई तरमीम हुई है, तो उसमें अब 4 अदालतें हो गई। एक आइनी अदालत हो गई, उसके फैसले काबिल पाबंदी हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट हो गई, उसके फैसले काबिल पाबंदी हैं, एक हाई कोर्ट होगी, उसके फैसले काबिल पाबंदी है, और एक फेडरल शरीयत कोर्ट होगी, उसके फैसले काबिल पाबंदी है। तो 4 किस्म की अदालतें हैं इस वक्त जिनके फैसले काबिल पाबंदी है आइन की रूह से। अब अगला क्वेश्चन आ गया, और बल्कि इस पर जो कुछ आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं जिसमें उन्होंने करार दिया है कि अगर कोई जुडिशल ऑफिसर जानबूझकर किसी आला अदालत के फैसले को नज़रअंदाज करता है, उसमें दिए गए किसी जिसमें कोई कानूनी असूल तय किया गया होगा, उसके खिलाफ जानबूझकर फैसला देता है, तो उसके ये कंटेम्प्ट कोर्ट की तस्वर हो सकती है। ये PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 879 पेज है, और PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 761 पेज है। तो इसलिए ये जो फैसले, ये जो हम PLD के सारे खरीदते हैं ना, SCMR खरीदते हैं या CLC या दीगर सारे खरीदते हैं, ये हम ऐसे नहीं खरीदते। ये जो फैसले होते हैं ये अदालतों में काबिल पाबंदी होते हैं। तो जब हमारे केस में वही नुकता होगा तो काबिल पाबंदी फैसले होते हैं। यहाँ दिलचस्प सूरत ये पैदा हुई है कि अब 2 हाई कोर्ट्स के अदालतों ने एक दूसरे के मुतजाद फैसले दे दिए हैं। अच्छा, अब क्या मुतजाद फैसला अदालतों को देना चाहिए जबकि ऑलरेडी एक हाई कोर्ट की अदालत फैसला दे चुकी हो? तो मैं उसमें सबसे पहले तो एक अपने ही केस का पुराना हवाला बताता हूँ। मेरे केस में ये ऐसा हुआ था कि मैं एक कानूनी नुकता था मेरा, जिस पर मामला चला गया मुल्तान हाई कोर्ट। उस वक्त जस्टिस खालिद अलवी साहब जस्टिस थे जिनके पास केस लगा। अच्छा, उस कानूनी नुक्ते की फेवर में, मेरी फेवर में जो मेरा नुक्ता था, मेरे पास कोयटा हाई कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद थी, प्रेसिडेंट था, वो कोई 35-40 सफ़े की डिटेल जजमेंट थी। उस पर उन्होंने जज साहब ने डिटेल से डिस्कस करके वो जजमेंट दी थी। लेकिन जस्टिस खालिद अलवी साहब जो थे हाई कोर्ट के, उनका व्यू उस जजमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा था। उनका व्यू उससे अलग था या उनसे मुतजाद था, उनका जो अपना व्यू था। लेकिन वो चाहते तो उस जजमेंट के अगेंस्ट या उससे मुतजाद अपना फैसला दे सकते थे, लेकिन जस्टिस खालिद अलवी साहब ने जो है वो अपना फैसला उस पर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि ये मामला है, उस पर जो हाई कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट का व्यू ये है, और जो कोयटा बेंच का फैसला उनके सामने है उस पर उसका व्यू ये है। और वो कोयटा बेंच के फैसले
का जो व्यू है उससे जो है वो एग्री नहीं करते, लेकिन चूंकि एक डिटेल जजमेंट है कोयटा बेंच की, तो वो उसको एहतराम देते हैं, इसलिए वो अपनी फाइंडिंग देने की बजाय अपने व्यू के साथ ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजते हैं कि वो इस पर लार्जर बेंच तश्कील दें और इस मामले का फैसला लार्जर बेंच करे। क्योंकि ये अगर वो जस्टिस खालिद अली साहब भी अपनी जजमेंट देते तो सिंगल बेंच का फैसला होता। तो मुझे आज भी वो वाकया याद था। वो फिर मामला चीफ जस्टिस साहब के पास गया था, फिर जस्टिस साकिब निसार साहब थे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो दीवानी के बहुत बड़े जो है उनकी फेमस जज थे, तो उनके डिवीज़न बेंच तश्कील दिया गया था उनकी सरबराही में, और उसने उस मामले का फिर फैसला किया था। कहने का मकसद ये है कि उस वक्त जो जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी राय तो उनकी मुतज़ाद ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं दिया था। उन्होंने उस फैसले को रिस्पेक्ट दी थी जो कोयटा बेंच का फैसला था। अब अगर ऐसी तो मेरी नज़र में भी ये था कि अगर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस के सामने वो सेकेंड फैसला मौजूद होगा, जो लाहौर हाई कोर्ट के एक नहीं 3 फैसले आ चुके हैं, तो वो बेहतर था कि मामला चीफ जस्टिस का भेज देते और डिवीज़न बेंच बनता उस पर और वो अपनी राय देता। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे पहलू पे कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि एक ही बेंच का फैसला जो है, एक बेंच का फैसला कुछ और हो, एक ही हाई कोर्ट का, और दूसरे हाई कोर्ट का बेंच का जो फैसला है वो कुछ और हो, या अगर एक हाई कोर्ट का फैसला कुछ और दूसरी हाई कोर्ट का फैसला कुछ और एक दूसरे से मुतजाद हो, तब क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक असूल तय किया है अदालतों ने मुसलसल कि एक सिंगल बेंच का फैसला भी दूसरे सिंगल बेंच में बाइंडिंग होगा। मतलब हम तो समझते हैं डिवीजन बेंच का फैसला बाइंडिंग होगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होगा, अगर एक हाई कोर्ट का सिंगल बेंच भी एक फैसला देता है एक कानूनी नुक्ते पर, तो वो दूसरे बेंच में बाइंडिंग होगा। एक तो ये असूल तय किया गया है, इसलिए दूसरा बेंच मुतजाद फैसला पहले फैसले के खिलाफ नहीं दे सकता। हाँ, अगर उसका व्यू कुछ मुतजाद है या वो समझते हैं कि पहला फैसला उनकी नज़र में ठीक नहीं है, तो ये मामला चीफ जस्टिस का भेजेंगे, उसके लिए लार्जर बेंच बनाया जाना चाहिए ताकि लार्जर बेंच उसका फैसला दे। तो एक तो ये बात हो गई। अब आ गया मसला दूसरा कि अगर दूसरे सूबे की हाई कोर्ट हो तब क्या होगा। मुख्तलिफ मैं जजमेंट्स आज आपको पेश कर रहा हूँ। 2018 SCMR पेज 474 है और 1600, और 2022 SCMR 1641 है, और PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1168 है, और PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 581 है। इन तमाम में ये करार दिया गया कि एक तो एक सिंगल बेंच का फैसला दूसरे सिंगल बेंच में बाइंडिंग होगा, और दूसरा अगर एक हाई कोर्ट का फैसला कुछ और है और दूसरी हाई कोर्ट का फैसला कुछ और है, तो जब तक आला अदालत का लार्जर बेंच का फैसला ना आ जाए या सुप्रीम कोर्ट का उस पॉइंट पर फैसला ना आ जाए, जिस हाई कोर्ट के अंडर अदलिया काम करती है, जैसे अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा लाहौर हाई कोर्ट के जो मातहत अदलिया उस पर, जैसे फैमिली कोर्ट से मजिस्ट्रेट साहबान है, डिस्ट्रिक्ट जज साहबान है। इस तरह अगर जैसे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है तो पेशावर हाई कोर्ट के अंडर जो अदालतें हैं उन पर बाइंडिंग होगा फैसला पेशावर हाई कोर्ट का। लेकिन अब इस सूरत हाल में मुनासिब है कि ये मामला जो है ये चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए और इस पर लार्जर बेंच का फैसला आना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने फैसले हैं वो सिंगल बेंच के फैसले आए हैं। तो या सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपना अब फैसला देना चाहिए। वैसे मैं एक बात हवाला देना चाहूँगा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है मजिस्ट्रेट का अख्तियार है, PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 187 पेज एक जजमेंट आई थी, उसमें ये तो पॉइंट डिस्कस नहीं बाकायदा किया गया कि अख्तियार किसका होगा, फैमिली कोर्ट का होगा या मजिस्ट्रेट का होगा, लेकिन उस जजमेंट में ये ज़रूर हुआ था कि एक मजिस्ट्रेट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। मतलब कानूनी नुक्ता नहीं डिस्कस हुआ, लेकिन एक मजिस्ट्रेट का फैसला था, उसमें सजा हुई थी मुलजम को पोलीगैमी में, दूसरा इस्तगासे में उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। तो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मुख्तसर ये है कि जो पंजाब की अदलिया है उस पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला काबिल पाबंदी होगा। इस वक्त जो पेशावर हाई कोर्ट की अदलिया है उस पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला काबिल पाबंदी होगा। तो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 0336181101 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं, और प्रॉपर फैमिली और प्रॉपर्टी केसेस में हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। 49 शहरों में हमारी सर्विसेज हैं, तो आपका किसी भी शहर से कोई तल्लक हो
तो आपका कोई भी लीगल इशू हो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं प्रॉपर मेरा एग्रीमेंट होता है और तमाम केसेस का ड्राफ्ट, जरा के सवाल और फाइनल बहस मैं खुद तैयार करता हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका